नमस्ते इंडिया। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। ये टोटली आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है कि कब आप ओव्यूलेट करते हो। अभी ओव्यूलेट का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में जो अंडाशय होता है उसमें से अंडे कौन से टाइम पर बाहर निकलते हैं, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। देखिए, आमतौर पर ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो 2 मासिक चक्र यानी कि 2 पीरियड साइकिल के बीच का टाइम होता है, और ये जो ओव्यूलेट का टाइम होता है वो लगभग 1 हफ्ते तक होता है। अब ये टोटली आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका मासिक चक्र यानी कि आपका पीरियड साइकिल कितना रेगुलर है, क्योंकि हर किसी का जो पीरियड साइकिल होता है वो अलग अलग होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल देख के समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आमतौर पर जो पीरियड साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है, वो 28 दिन का होता है। आपका जो पीरियड का पहला दिन है, मतलब जब आप पहले दिन पीरियड में आते हो उसको हम पहला दिन गिनेंगे। अभी मैं आपको एक डेट वाइज आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि महीने में 28 दिन होते हैं, ठीक है। अगर आप पहली तारीख को पीरियड में आते हो, मतलब आपको पहला दिन गिनना है, पीरियड के पहले दिन गिनते जाना है, और आप जब 14वें दिन तक पहुंचते हो तब तक लगभग आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर लेती है। यानी कि आप पहले दिन पीरियड में आते हो, पहली तारीख को पीरियड में आते हो, तो लगभग आपकी बॉडी 14वें तारीख तक आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर लेती है। अभी जो ये 14 तारीख है उससे आपको 1 हफ्ते तक का टाइम होता है जब आपके अंडाशय में से अंडे निकलते हैं। इस दौरान जो हमारी बॉडी होती है वो कुछ उत्तेजक हार्मोन्स यानी कि FHS जारी करता है। ये जो हार्मोन्स है वो आपकी बॉडी के अंदर जो ओवरी होती है उसमें अंडे को विकसित करने का काम ये करती है। इस दौरान कंसीव करने की यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पुरुष का स्पर्म होता है वो औरत के शरीर के अंदर लगभग 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो आप इस दौरान यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम के दौरान आप संबंध बना सकते हो, और इस टाइम पे ही 100% चांस होते हैं कंसीव करने के। जैसे कि मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पहली तारीख को आपका पीरियड का पहला दिन शुरू होता है तो आपको 14वें तारीख तक आप ओव्यूलेट कर लेते हो। 14 से 7 दिन तक यानी कि 1 हफ्ते तक आपका ओव्यूलेट का टाइम शुरू हो जाता है। तब आप एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से आप संबंध बना के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस आप बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि क्या पीरियड के दौरान आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो देखिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि देखो, जो स्पर्म होता है और जो फीमेल में जो अंडे होते हैं उन दोनों को एक समय पर सही टाइम पर एक साथ लाने की ज़रूरत होती है, और इसमें बहुत ही टाइम भी लग सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि स्पर्म फीमेल की बॉडी में 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, तो इसके थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कंसीव करने के, मगर वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप जल्दी से ओव्यूलेट कर लेते हो, अगर आप पीरियड के आखिरी के दिनों में संबंध बनाते हो और जल्दी से ओव्यूलेट कर लेते हो तो कुछ चांस हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि क्या पीरियड के ठीक दिन बाद अगर संबंध बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कितने होते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप पीरियड के दौरान यानी कि पीरियड के आखिरी के दिनों में संबंध बनाते हो तो इसके थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं, मगर पीरियड के ठीक बाद अगर आप संबंध बनाते हो तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 0 हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपका पीरियड का साइकिल एकदम छोटा सा है, यानी कि नॉर्मल जो पीरियड का साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, अगर आपका 28 दिन से कम होता है पीरियड का साइकिल, यानी कि आप बार बार ओव्यूलेट कर सकती हो, यानी कि महीने में अगर आप 2 बार ओव्यूलेट कर लेती हो, 2 बार पीरियड में आ जाते हो, तो इसके चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ महिलाओं के दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक कब लेनी चाहिए। अगर आपने असुरक्षित संबंध बनाए हैं और अभी आप गर्भ धारण नहीं करना चाहती हैं तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आपको
गर्भ निरोधक ले लेनी चाहिए। ये जो इमरजेंसी में यानी कि आपातकालीन गर्भ निरोधक होती है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो टैबलेट में होती है जिसे कि EC बोला जाता है, या तो फिर कॉपर IOD भी होता है। ये दोनों चीज़ ही असुरक्षित यौन संबंध बनाने के 5 दिन तक काम कर सकती है। तो आप जितना जल्दी बने आप 5 दिन के अंदर इन दोनों में से किसी एक का सहारा लेकर गर्भ धारण करने से बच सकते हो। अभी आखिरी में ये सवाल आता है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो कब करना चाहिए। सबसे पक्के नतीजों के लिए, सबसे पक्का रिजल्ट पाने के लिए आपको लगभग अपने पीरियड मिस होने के 10 से 14 दिन तक आपको रुकना चाहिए। हालांकि मैंने इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। देखिए, वैसे तो पीरियड मिस होना एक प्रेगनेंसी का ही साइन होता है, हालांकि इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसलिए पक्का होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपका दूसरे महीने जब पीरियड मिस हो जाता है तो आप उसके 10 या 14 दिन बाद आप पक्के नतीजों के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट बाज़ारों में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से आप कर सकते हो। अगर इसमें पॉजिटिव आए तो फिर आप अपना ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो।